अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स में हमने मेन 2 टर्म्स ही पढ़नी है, एक रेस्पिरेशन की और एक फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को भी डिस्कस किया था जिसमें लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लिए जो है एनर्जी बनाता है। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जो है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल कैसे करता है? जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ली, प्रोटीन्स ली, लिपिड्स ली, तो उनके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होते हैं। उनकी ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन होती है और उसकी ऑक्सीडेशन से क्या होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एनर्जी का सोर्स है जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास ग्लूकोज है। वो कह रहे हैं ना, ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द सीएच बॉन्ड ऑफ फूड। के फूड का जो सीएच बॉन्ड होता है ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ता है। इस पर्पज़ के लिए वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है फूड की, और फूड की ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो मोस्ट कॉमन फूड है जो एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है वो ग्लूकोज है। या हम इसको ये भी कहते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। के एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनर्जी यील्डिंग का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी बनती है। अच्छा, अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हुई है तो जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होगी। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। अब वो यही कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसमें जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसलिए होती है कि इसमें क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। ऑक्सीजन के मौजूद होने से ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। अगर हम इसके फेजेस की बात करें तो जो पहला फेज़ होता है ना उसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस होती है। पहले प्रोसेस में क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट फेज़ जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाती है, पायरोविक एसिड में। यानी 6 कार्बन वाली ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोविक एसिड बोलते हैं। फिर जो सेकंड फेज़ है उसमें ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पायरोविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ जो है वो वाटर बनाता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन इट्स फर्स्ट फेज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी 6 कार्बन जो कंपाउंड है वो टूट जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि 3 ये 6 है। अगर 3 वाले 2 बनेंगे, 3 कार्बन वाले, तो 3 2 बार 6 दोबारा 6 कार्बन पूरे हो जाएंगे। पायरोविक एसिड में 3 कार्बन वाले एलिमेंट को या मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, पायरोविक एसिड बोलते हैं। फिर सेकंड फेज अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन का पढ़ें, इन सेकंड फेज में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा पायरोविक एसिड का वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, यानी एटीपी रिलीज होगी। और साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई है ग्लूकोज की। ये हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, कंप्लीट जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो पायरोविक एसिड में चेंज हो जाता है। एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन में चेंज हो जाता है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में एटीपी बन जाएगी क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाती है। उसके बाद अगर हम सेकंड फेज़ की सेकंड टाइप की बात करें, उसका वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हम इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन इसका दूसरा नाम है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। अच्छा, इसका जो पहला प्रोसेस है और इसका पहला प्रोसेस जो है वो एरोबिक इसके मैच ही करता है। इसका पहला प्रोसेस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मैच करता है। वो कह रहे हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसमें ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ही नहीं होगी। पहले स्टेप तो सिंपल ऐसे ही है कि ग्लूकोज पायरोविक एसिड में चेंज हो जा रही है, तो दूसरा स्टेप है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, वो यहाँ पे तो पहले यही कह रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होती है, क्योंकि और उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही है। इसमें क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह ही है। इसमें जो है
जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में और 2 मॉलिक्यूल्स में पायरोविक एसिड में, क्योंकि वो 6 कार्बन है, वो 3 कार्बन वाले 2 होंगे तो पूरे 6 हो जाएंगे। अगर हम सेकंड फर्स्ट फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ में पायरोविक एसिड डायरेक्ट एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, ना ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है डायरेक्ट, बल्कि ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की बेस पे इनके नाम रखे गए हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वही इनका नाम होगा। इनके सेकंड फेज़ का एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक अल्कोहलिक और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी पहले फेज़ में तो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज़ जो है वो डिवाइड हो गया, कन्वर्ट हो गया पायरोविक एसिड में, और दूसरे में वही पायरोविक एसिड या अल्कोहल में चेंज हो जाएगा या लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से होगी, ठीक है। बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से जो होगी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। इसमें जो पायरोविक एसिड है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अल्कोहल के अंदर और साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से होती है और इसमें ऑक्सीजन का कोई भी जो है काम नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसमें अल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसको अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए या ब्रेड वगैरह बनाने के लिए ना इस फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं। ये याद रखना है कि ये बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से होती है। इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा था ना, इसमें क्या बनी, एक तो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनेगा और दूसरे में देखते हैं। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, जो यीस्ट और जो बैक्टीरिया है कैन फर्मेंट शुगर ऑफ बेरीज टू अल्कोहल। जो बेरीज होती है उनके अंदर जो शुगर होती है उसको भी अल्कोहल में चेंज कर देते हैं बैक्टीरिया, यानी जो बेरीज लगी होती हैं, जो आपका फ्रूट है उसमें, तो जो बर्ड होते हैं वो काफ़ी दफ़ा उन बेरीज को ईट करते हैं तो वो ड्रंक हो जाते हैं, मतलब उन पे नशा चढ़ जाता है और वो फिर जो है एक फ्लाइट पैटर्न में जो है एक ऑब्वियस यानी वाज़िह जो उनका फ्लाइंग पैटर्न होता है, जैसे वो अपने पैरों को नहीं हिला रहे, कंटिन्यूअसली जो मूव कर रहे होते हैं, वो वाली उनकी हालत आ जाती है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम देयर फ्लाइट पैटर्न, और जो उनके फ्लाइट पैटर्न होता है ना उससे ये वाज़िह हो जाता है कि ये जो है ड्रंक हुए हुए हैं अब। उसके बाद अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है। ये काफ़ी दफ़ा ह्यूमन के मसल्स में होता है। ये तब होता है जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करें और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए बॉडी जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देती है। इसमें पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसमें सिर्फ लैक्टिक एसिड ही बन रहा है, इसमें पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल के अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्टेन हो रही है। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो ह्यूमन और एनिमल्स के मसल्स में भी होती है काफ़ी दफ़ा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन है ये अर्ली ऑर्गेनिजम्स में भी होती थी। ये उनके लिए ज़रूरी होती थी उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि तब ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो वो जो है अपनी एनर्जी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए बनाते थे। द इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन इन अर्ली फेज ऑफ लाइफ, यानी जब ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी तो ज़मीन पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती थी। जो अर्ली ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते थे, एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, वो एनारोबिकली करते थे, मतलब फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन से करते थे। अच्छा, एनारोब्स क्या होते हैं? वो कह रहे हैं आज भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए, और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को एनारोब्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है सोर्स ऑफ एनर्जी। ह्यूमन के लिए भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ह्यूमंस के अंदर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जब स्केलेटल मसल्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो हार्ड वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं होती कि वो उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर सके। तो उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी वजह से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। उसके बाद फूड इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन जो है इस्तेमाल होते हैं। साइंटिस्ट जो फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं
फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया को, यानी फर्मेंटेशन एक माइक्रोबियल एक्टिविटी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से हम चीज़ बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, यीस्ट की फर्मेंटेशन से हम ब्रीविंग और बेकिंग जो है उसकी चीज़ें बनाते हैं। ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस थी फर्मेंटेशन की, जिसमें हमने पढ़ा कि पहले अर्ली लाइफ में के लिए इम्पोर्टेंट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट थी, फिर एनारोब्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आज भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनारोबिकली जो है वो रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास स्केलेटल मसल्स में, यानी ह्यूमन की बॉडी में भी काफ़ी दफ़ा जो है जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए एनर्जी की डिमांड को एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फूड इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। ये हमारे पास टॉपिक था रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, वैसे सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो एक सेल में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक ऑर्गेनिज्म में जो होगी उसको फुल रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसको रेस्पिरेशन, सिंपल रेस्पिरेशन की टर्म आएगी। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन की बॉडी में जितने भी सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कलेक्टिव रेस्पिरेशन कहेंगे। और सेलुलर रेस्पिरेशन में एक सेल से रिलेटेड आ जाता है कि एक सेल जो है वो किस तरह जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं कि एक सेल कैसे एनर्जी जो है वो हासिल कर रहा है अपने डिफरेंट जो है नीड्स को पूरा करने के लिए। अच्छा, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। इसमें जो है डायरेक्ट जो है पहले फेज़ में 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, और इसको चेंज होने के बाद जो है वो बना एटीपी बना देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम एनारोबिक की बात करें, इसमें पहला फेज़ तो सेम ही है क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। पहला फेज़ जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है, यानी ग्लूकोज का टूटना। तो पहले फेज़ में दोनों में ही ग्लूकोज टूट रही है 3 कार्बन कंपाउंड में, तो दोनों में ही जो है ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड फेज़ है वो एरोबिक एनारोबिक का चेंज है। एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और लैक्टिक एसिड में हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। ये हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला जो है टॉपिक था।